किस ओर जाएगा। हमारे यहाँ ट्रेडिशनल एमबीए जो होते हैं, सर हमारे विभास सर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के भी चेयर हैं, हमारे 90%, 80%, 90% बच्चे दिसंबर में ही प्लेस्ड हो जाते हैं। आप समझ लीजिए कि जब से हम लोग 2008 से लेके अभी तक सारे बच्चे का 100% प्लेसमेंट हुआ है। तो बच्चे 2 साल जो यहाँ पे हमारे साथ बच्चे रहते हैं, तो हम लोग उस तरीके से उसको तैयार करते हैं, क्योंकि हमारा रेजिडेंशियल कैंपस है, जिसका भी एडमिशन होगा उसको यहीं पे रहना पड़ेगा। तो इतने अलग अलग क्वालिटीज को यहाँ आपके अंदर डाला जाता है कि कंपनीज आपको जो है, हमारे जो बच्चे हैं उनको प्लेसमेंट आसानी से मिलता है। तो बीबीए वालों के लिए भी और बीसीए वालों के लिए भी ये बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, जहां पर कि आप आज एआई के बारे में पूरा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लीजिएगा, और अगर इसमें से जो लोग भी आगे अपना कैरियर बढ़ाना चाहते हैं उनको एक पूरा अपॉर्चुनिटी रहेगा, जहां पर कि वो हमारे यहाँ फॉर्म भी भर सकते हैं। फॉर्म भरने के साथ साथ आपको हमारे यहाँ एडमिशन के लिए कैट, जेट, मैट की ट्रेनिंग का एग्ज़ाम देना अनिवार्य होता है, तो उसमें आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम लोग फी उसका आज वेव कर रहे हैं। आप में से जितने भी लोग रहेंगे यहाँ व्यवस्था रहेगा, जो कि इस सेशन के बाद वो मैट का भी फॉर्म भर सकते हैं, और उसके बाद भी हम लोग उसको मेंटर करेंगे, उसको तैयारी कराएंगे, ताकि आप अच्छे से अच्छे तरीके से, आपको एक अपॉर्चुनिटी रहेगा और आप इसका लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के आप मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और आपके लाइफ को चेंज करने वाला रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज से 23 साल पहले हम भी बीसीए ही कर रहे थे। आई हैव डन माय बीसीए एंड देन आई डिड माय एमसीए फ्रॉम पुणे, और उसके बाद एमए साइकोलॉजी और बाकी पूरी जो मैं आपने कहानी बताई। बट आई नो, मतलब आप जहाँ हो वहाँ हम 20 साल पहले थे उसी जगह पर। सो यहाँ पर बहुत सारे मेरे भी जो कलीग्स थे और फ्रेंड्स थे, वो बीसीए करने के बाद जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन यू वांट टू, अगर आपका यहाँ पे प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, कितने लोग एकदम कोर प्रोग्रामर्स हैं, जो कोर प्रोग्रामर्स हैं वो ऑफ कोर्स जाते हैं हायर स्टडीज के लिए, एमसीए करने के लिए, और उसके बाद फिर वो किसी कंपनी में अगर जाते हैं तो दे कैन एक्चुअली बिकम अ प्रोग्राम आर्किटेक्ट एंड थिंग्स लाइक दैट। बट अगर आपका एज सच प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो आपके पास जो अदर ऑप्शंस हैं वो है, या तो आप टेस्टिंग में जाएंगे, या आप हो सकता है कि यूआई यूएक्स में चले जाएं, या नहीं तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे उन्होंने मैनेजमेंट कर लिया। सो व्हेन यू आर अ पर्टिकुलर पर्सन who has done management plus has the technical knowledge, तो आप ना मैनेजरियल लैडर जो होता है हर कंपनी में उसमें आप बहुत ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि मत सोचिए कि अगर आपने बीसीए कर लिया है तो एमबीए मेरे काम का नहीं है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग करी है, फिर थोड़े दिन आईटी में काम किया, फिर एमबीए कर लिया, और फिर अब वो कहीं और बैंक में काम कर रहे हैं, लेट्स से एआई लीड पोजीशन, जहाँ पे वो मैनेजर बन के एआई का कैसे इंटीग्रेशन होना चाहिए इस पे काम करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा खुले दिमाग से हम लोग पूरे का पूरा सेशन यहाँ पे देखेंगे। ये मत सोच के बैठिए कि मेरे किसी काम का नहीं है एमबीए करना, ओके। चलिए, तो हम लोग अभी बहुत देर से सुन रहे हैं, अभी थोड़ा सा ना दिमाग दौड़ाएंगे सो दैट वी आर एक्टिव इनफ। यहाँ पर 3 लोगों की फोटो है, ठीक है। एक एक करके हाथ उठाइएगा, हम लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर देना है। जो सबसे पहली फोटो है वो किसकी है, हाथ उठाइएगा प्लीज। हाँ, पीछे आप बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। अजीत जी प्लीज उनको चॉकलेट दीजिए। और नाम भी बताइए तो थोड़ा अपना ब्रांड बनता है। क्या नाम है आपका? रागिनी कुमारी। रागिनी कुमारी। कैन वी हैव अ बिग राउंड फॉर रागिनी? ओके, अब मुझे ये कौन बताएगा कि वो किस कंपनी के फाउंडर हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। कोई और? अरे आप बोल रहे हो, हाथ उठाओ, क्या हो गया? फेसबुक। अजीत को अपना नाम बताइए। रोहन, ठीक है। अब कौन बताएगा कि फेसबुक का जो एआई है उसका नाम क्या है? यस, आई थिंक दैट वाज, यस, मेटा एआई।
वेरी नाइस मिठाई। अजीत जी आपको चॉकलेट 5 डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, आप बैग रखिए साथ में। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे यहाँ पे। सेकंड पर्सन कौन है? हाँ, सैम ऑल्टमैन। वेरी नाइस। बहुत कम लोग जानते हैं। वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? निगम गुप्ता। वेरी गुड। कैन वी अजीत जी आपको दौड़ना चाहिए, फास्ट फास्ट, कम ऑन। अजीत जी के लिए क्या तालियां हो रही हैं, उनका अच्छा काम कर रहे हैं। कौन सी कंपनी है उनकी? यस प्लीज गो अहेड। और कोई नहीं है, चलिए आप भी चैट बताइए। जीपीटी। चैट जीपीटी कंपनी नहीं, का नाम कंपनी है? नहीं है। कंपनी का नो नाम नो नो नो। ओपन Yes, हाँ। यस। आप मत बताइए। I think sir also deserve a chocolate. Please give it to me. So the company's name is OpenAI, है ना? हम लोग जो चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं वो जो मेन कंपनी है वो OpenAI है। चलो थर्ड कौन है? और किसी को नहीं पता है, आपको लग रहा है? थोड़ा और कोई ट्राई करिए। गलत हो तो चलेगा। ट्राई करिए। हिंट देते हैं, इसका फोन बहुत लोग यूज करते हैं इस कंपनी का। हाँ, क्या नाम? क्या नाम है? वेरी गुड। किसने बोला है यहाँ पे? Yes, what's your name? पूनम जी, very good. ठीक है। अभी एप्पल तो इन्हें बोल दिया लोगों ने हिंट में ही। इसकी एआई कौन सी है इस कंपनी की? सिरी। ठीक है, थोड़ा बहुत सही है। और iOS तो OS का नाम है। एलेक्सा अमेज़न का है। Alexa क्या है? ये रे गलत आंसर। सिरी है, गलत आंसर नहीं है, आधा सही है। जनरेटिव नहीं, एप्पल इंटेलिजेंस करके इनका जो एआई है इट्स कॉल्ड एप्पल इंटेलिजेंस, जिसका एक पार्ट है सिरी। ठीक है, और मजे की बात ये है कि एप्पल ने एक्चुअली गूगल के साथ मतलब जेमिनाई के साथ इंटीग्रेशन करके अपना आर्किटेक्चर पीछे बनाया हुआ है। तो एपीआई जो यहाँ पे बीसीए है उनको पता होगा एपीआई क्या होता है? सिर्फ सिरी ला रहे तो बेसिकली जो उनका आर्किटेक्चर है पीछे का वो जेमिनाई का यूज करके अपना एआई बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मजे की बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। आप लोगों को एआई जब पूछा जाता है तो बहुत लोग बोलते हैं टूल है, टेक्नोलॉजी है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट एआई इट्स एक्चुअली अ होल फील्ड ऑफ स्टडी। ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि एनएलपी। एनएलपी का नाम सुना है किसी ने? एनएलपी सर को पता है, सर आपको तो पता है बच्चों को पता है किसी को? गलत होने दीजिए, ट्राई तो ट्राई कीजिए। क्या हो सकता है एनएलपी? हम लोग जब आजकल अपने एआई से बात करते हैं तो हम लोग जैसे अपने फ्रेंड से बात करते हैं वैसे ही बात करने लगे हैं, है ना? चैट करते हैं आप लोग जैसे व्हाट्सएप पे इंग्लिश में, राइट? सो योर एआई इज एबल टू अंडरस्टैंड जब हम लोग उससे नॉर्मल डायलॉग जैसा भी बात कर रहे हैं, राइट? तो वो क्या है, उसको नेचुरल लैंग्वेज बोलते हैं जो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो नेचुरल लैंग्वेज की जो वो प्रोसेसिंग करता है उसको हम लोग एनएलपी कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, सो ये भी एक एआई का पार्ट है। एआई में बहुत सारी चीजें हैं। डीप लर्निंग है। डीप लर्निंग मतलब क्या कि हम किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में उसको एक्सपर्ट बना के छोड़ेंगे, है ना? तो वो एकदम उस सब्जेक्ट, लेट्स से कोई एक ऐसा पर्टिकुलर एआई है जिसको हम लोग इसलिए डेवलप कर रहे हैं कि लेट्स से जब कोविड में हमारे पास वैक्सीनेशन के लिए ढूंढा जा रहा था, राइट? दैट पर्टिकुलर एआई इज एन एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड ओनली। ठीक है, तो वो जो पर्टिकुलर चीज होती है उसको फिर एक्सपर्ट सिस्टम और डीप लर्निंग बोलते हैं। तो एआई जो है वो बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। जो बीसीए के स्टूडेंट्स होंगे वो हो सकता है मशीन लर्निंग में जाएं, एनएलपी में जाएं। जो बीबीए के स्टूडेंट्स होंगे वो बेसिकली जो जनरेटिव एआई वाला पूरा पार्ट है उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मल लोग हैं वो जनरेटिव एआई यूज कर रहे हैं एज ए यूजर, है ना? कंप्यूटर को हम लोग एज ए यूजर भी यूज कर सकते हैं और उसके प्रोग्रामर भी हो सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर जनरेटिव एआई क्या है ये कौन बताएगा मेरे को? गलत होने दीजिए, गलत होने दीजिए, it's okay। अगर आपको सब आता ही होगा तो फिर मेरा क्या काम है ना? क्या जनरेटिव एआई मतलब लेट्स से जनरेटिव एआई वर्ड ही सोचिए तो क्या करता होगा? यस प्लीज, लेट इट बी रॉन्ग आंसर।
जनरेटिव एआई बेसिकली छोटे छोटे रो डेटा को कलेक्ट करके उससे इंफॉर्मेशन तैयार करता है। और क्या तैयार करता है? सिर्फ इंफॉर्मेशन? और ये तो हम लोग कंप्यूटर का भी जो एकदम नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ते हैं वो क्या है, इट टर्न्स रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, है ना, एकदम हमारा जो टिपिकल वो होता है डेफिनेशन। जनरेटिव एआई की जब हम बात करते हैं, बेसिकली एक स्टेप और पहले पीछे चलते हैं। जब एआई की नॉर्मल बात कर रहे हैं, व्हाट एआई डज, जो कि नॉर्मल कंप्यूटर नहीं करता है, उससे ज्यादा वो क्या कर रहा है, नॉर्मल कंप्यूटर आपसे इंफॉर्मेशन लेता है, मतलब डेटा ले रहा है और उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दे रहा है। एआई क्या करता है, आप जितना उसको डेटा दीजिएगा उस डेटा में ना वो पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, एंड वंस उसको कोई पैटर्न मिल जाता है तब वो फोरकास्टिंग कर सकता है, मतलब क्या, प्रेडिक्शन कर सकता है। ये है एआई, ठीक है। अब जनरेटिव एआई क्या कर रहा है, बेसिकली जनरेटिव एआई जो है वो आपके लिए पैटर्न प्रेडिक्शन नहीं कर रहा है, वो आपके लिए नया कंटेंट बना के दे रहा है, ठीक है। तो एआई का वो पार्ट जो आपके लिए टेक्स्ट, इमेज, कोड, कुछ भी बनाकर जो आप प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं उसके ऊपर करता है, उसको हम लोग जनरेटिव एआई कहते हैं, ठीक है। और जनरेटिव एआई का यूज आजकल सारे लोग कर रहे हैं, चैट जीपीटी वो सब यूज कर रहे होंगे अपना असाइनमेंट बनाने के लिए। मैम वैसे नहीं पूछिए कितना रेड साड़ी वाला फोटो किसने बनाया? पूछिए ना, पूछिए, देखिए कितने लोगों ने बनाया था, है ना, और गिबली आर्ट भी है ना, सबने बनाया होगा, सबने बनाया था। हाँ, तो जनरेटिव एआई सारे लोग यूज कर रहे हैं, उसके लिए कोई टेक्निकल नॉलेज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इफ यू नो कि प्रॉम्प्ट्स कैसे देते हैं तो हम लोग जनरेटिव एआई का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को कौन कुछ एग्जांपल्स बताएगा चैट जीपीटी और जेमिनी के अलावा? और कोई जीपीटी टूल जो आपको पता है चैट जीपीटी जैसा? ग्रॉक, Yes, यहाँ पे please ग्रॉक raise your बोला, hand. यहाँ इन्होंने ग्रॉक बोला है, बोलिए, गुड ट्राई। ठीक है। अजीत जी चॉकलेट दीजिए। अजीत जी चॉकलेट दीजिए। यस, नेक्स्ट। यस प्लीज। ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स, योर। सुनाई नहीं दे रहा दोस्त, मैडम को बताओ। क्या करता है ये भी जनरेट करता है, हम लोग इसे कोड जनरेट करवाते हैं। अच्छा, कोड जनरेट करा है। प्लॉट नहीं यूज करते हो तुम। चलो भी अच्छी नहीं ठीक है, करो उनको भी चॉकलेट। दीजिए। और एक गर्ल्स हैव टू, गर्ल यू हैव टू शो द पावर, गर्ल पावर। ऐसे शांत नहीं, देखो बॉयज आर लेस स्टिल दे आर मेकिंग फन हियर, यू मस्ट टॉक, राइट? यस प्लीज, नेक्स्ट। ठीक है, चलिए हम लोग एक क्विज़ी जैसा कर लेते हैं पहले। अगर मान लो आपने एआई का यूज करके कोई एक चीज करवानी है एआई से, ठीक है, जो कि वो आपके लिए हर दिन कर सकता है, तो आप क्या कराओगे? मोस्ट इनोवेटिव आइडिया विल गेट अ चॉकलेट। कोडिंग छोड़ के, हाँ, कोडिंग कोडिंग नहीं कराना है, कोई कुछ ऐसा अच्छा नया इनोवेटिव चीज जो एआई से हम करवाना चाहेंगे। चैट जीपीटी से ही, कोई भी एआई, इसी से भी एआई से क्या करवाना चाहेंगे? क्या एक ऐसी चीज है जो आपको लगती है लाइफ में अभी कि एआई कर दे तो बेटर है? क्रिएटिव, बट हाँ नॉर्मल नहीं, क्रिएटिव। यस प्लीज, यस प्लीज। हाँ, यस आंसर, व्हाट यू से? प्रोजेक्ट, वो तो कॉमन हो, वो तो सारे लोग बना सब लोग कर ही रहे हैं यार, क्या नहीं यार। इंक्लूडिंग टीचर्स, टीचर भी बोलते चलो चैट जीपीटी से लेक्चर बना के दो, क्वेश्चन बना के दो, जो बच्चे ना ऐसे लिखते हैं हम लोग, बच्चे ना सॉल्व कर सके ऐसा क्वेश्चन बनाइए, है ना। वो तो कर ही रहे, नया कुछ बताइए, सोचिए, थोड़ा गलत हो तो चलेगा, यहाँ कौन सा एग्जाम चल रहा है, गलत आंसर के लिए भी चॉकलेट है यहाँ पे, तो चलिए, बोलने के लिए, बोलना बहुत जरूरी है। यस प्लीज, क्या करवाएंगे चैट जीपीटी से इनोवेटिव? यस प्लीज, फ्रंट रो। तो इनके दिमाग में बहुत सारे मन में बहुत कुछ हाँ, चल रहा है, लेकिन इधर बोल नहीं रहे हैं ये। बोलो, क्या क्या सोचा तुमने? मैम कोई भी रेस्टोरेंट है, हाँ। रिव्यू मैनुअली दिया जाता है। हाँ, हाँ। अगर ऐसा कुछ क्रिएट कर दे तो एआई रिव्यू ऑटोमेटिक दे दे, 24 घंटे कर दे। अच्छा, एआई ऑटोमेशन फॉर रिव्यूइंग दी, ओके, गुड आइडिया। एआई खाना कैसे खाएगा? एआई को स्वाद कैसे पता चल रहा है? नो मैम, कस्टमर उससे रिव्यू दे ना, तो हाँ। रिव्यू का रिप्लाई कर। अच्छा, ओके, अच्छा, रिप्लाई ऑटोमेशन करते हैं। इन रिस्पांस टू द अच्छा, रिव्यू। वो तो एआई है, राइट, वो ऑलरेडी कर रहा है बेस, और इनोवेटिव, क्रिएटिव, पर्सनल यूज के लिए। ट्रैवल प्लान, हाँ, ट्रैवल प्लान,
ट्रैवल प्लान बना के Travel plan. Okay, very good. She deserve a chocolate. Very good. Good. Give her a big hand. At least try किया नया कुछ जैसे travel plan बनाएगा. Okay, what else? और कुछ creative. Girls के लिए तो कितना कुछ कर सकता है GPT, बता नहीं रही है. Yes, please, boys. टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट Time management. कैसे करेगा time management? एंड सोशल मीडिया कंट्रोल कर सकते हैं. हाँ, सोशल मीडिया कंट्रोल करके. वेरी गुड, वेरी गुड. उसके ऊपर तो हम आएंगे अभी आगे जाके. प्रिया मैम जब शुरू करेंगे उसके पहले हम बात करेंगे. बट गुड ट्राई. अजीत जी प्लीज. आई थिंक तुम सबसे ज्यादा चॉकलेट उसको 2 चॉकलेट ऑलरेडी मिल चुके हैं नहीं, तुम्हारा डाइट कंट्रोल होना चाहिए. ज्यादा शुगर गलत है. वो शुगर रश हो जाएगा फिर नहीं, गिव इट टू द गर्ल्स. यस यस और नो? यस. यस प्लीज. नेक्स्ट. ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. आप लोग थोड़ा और सोचिएगा, ये फूड फॉर थॉट है आपके लिए. नाउ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, कोई बता सकता है मेरे को? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नाम सुना है? सुना है ना? आजकल बहुत बीसीए के सारे बच्चों को तो आना ही चाहिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है. आजकल जॉब में इनफैक्ट बहुत सारे जॉब ओपनिंग्स भी आते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स के लिए, देखा है? देखो मैं आपको बताना चाहूंगी प्लीज. आपके टीचर्स है इसीलिए डरिए मत. गलत हो या सही हो आप प्लीज प्रॉमिस कीजिए कि आप नहीं डांटेंगे. सब नहीं डांटेंगे ना? देखो प्रॉमिस ले लिया तो आप बात कर सकते हैं ना. गलत हुआ तो भी चलेगा. यस, व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? यस प्लीज. ट्राई करिए. वो ट्राई करिए, गलत हुआ तो भी चलेगा. हाँ। कौन सा हम एग्जाम ले रहे हैं? बार बार बोल रहे हैं हम लोग. वर्ड का मतलब ही सुन के सोचिए क्या होता है. लाइक यस प्लीज. हाँ, स्टैंड अप एंड से राइट इट बी रॉन्ग डजंट मैटर. बोलो. हाँ, कंटेंट क्रिएट करना, कंटेंट क्रिएट करने के लिए क्या? कंटेंट क्रिएट कर सकता है. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. ओके, और कोई है जो बोल सकता है व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? एंड प्रॉम्प्ट बेसिकली बहुत सारे डेटा का कलेक्शन होता है जो हम उसके प्रॉम्प्ट के थ्रू देते हैं और उसे लर्न करना प्रॉम्प्ट. अच्छा, उसे लर्न करना प्रॉम्प्ट कहते हैं. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. हाँ, तो क्या है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? प्रॉम्प्ट के थ्रू हम कमांड देते हैं एआई को. हाँ, तुम पास आ रही हो, बहुत पास आ रही हो. और सही आंसर दो. थोड़ा सा पास आ रही हो तुम. यू आर राइट, बट थोड़ा सा. प्रॉम्प्ट के थ्रू हम अपना कोई भी काम इजीली कर सकते हैं. क्या प्रॉम्प्ट क्या है? प्रॉम्प्ट एक इंस्ट्रक्शन होता है. हाँ, इंस्ट्रक्शन. तो इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? आप बताओ. यू आर वेरी नियर. यू आर वेरी नियर. एआई को सही तरीके से इंस्ट्रक्शंस देना ताकि वो हमें हाँ. सही आउटपुट दे सके. Very good. nice. Both of them deserve a chocolate. Give them a big hand. Yes, Priya ma'am. Over to you. सो बेसिकली आप लोग जो एआई को इंस्ट्रक्शन देते हो, जो वर्ड आपने यूज किया, वो प्रॉम्प्ट कहलाता है. ठीक है, आप जैसा प्रॉम्प्ट दोगे वैसा ही आपको प्रॉम्प्ट का रिस्पॉन्स आएगा. राइट, आप जिस तरीके से उसको कुछ भी इंस्ट्रक्शंस लिख के दीजिएगा उसी तरीके से आपको रिस्पॉन्स आएगा. जैसे अगर आप प्रोग्राम लिखते हैं, एक ही प्रोग्राम को, लेट्स से हम आप सॉर्टिंग का प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, 10 तरह के एल्गोरिदम्स हैं जिसके थ्रू सॉर्टिंग का प्रोग्राम लिखाया जा सकता है ना. लेकिन किसी का स्पीड अच्छा होगा, किसी का स्पीड अच्छा नहीं होगा, कोई ज्यादा रैम ले लेगा, शायद कोई कम रैम ले रहा होगा. राइट, सो आप अपने इंस्ट्रक्शंस कैसे देते हैं उसके बेसिस पे आपका आउटपुट डिपेंड करेगा. सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पूरी की पूरी एक ऐसी स्टडी है जिसमें आप प्रॉम्प्ट्स को बेटर कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर काम किया जाता है. अगेन, ये बीसीए के स्टूडेंट या टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये नॉर्मल स्टूडेंट्स जो हैं वो भी प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स बन सकते हैं. ठीक है, इसके लिए टेक्निकल नॉलेज की होने की जरूरत नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग और कॉमन सेंस होना चाहिए. ओके, सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, एक बार हम लेट्स से कोई प्रॉम्प्ट देंगे, वो प्रॉम्प्ट को भी ना हम रिफाइन करते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन जिस तरीके का आउटपुट हमें चाहिए. एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ रिफाइनमेंट वी मेक सच अ प्रॉम्प्ट कि वो एकदम एक्यूरेट रिसर्च दे. आप लोग सब इंस्टाग्राम पे हो, स्नैपचैट पे हो, इंस्टाग्राम पे हैं, आप लोगों को कई बार वो सारे मैसेजेस फीड पे दिखता है जहाँ पे प्रॉम्प्ट्स दिखाते हैं वो लोग, कोई बहुत डिटेल्ड प्रॉम्प्ट. आजकल स्किन एनालिसिस, हेयर कट एनालिसिस सब आने लगा है. देखा है वो प्रॉम्प्ट्स?
राइट? सो वो प्रॉम्प्ट पर वो कैसे पहुंचे होंगे? उस प्रॉम्प्ट पर वो ऐसे ही पहुंचे होंगे कि मे बी दे हैव रिफाइंड इट टू दैट लेवल जहां आप उसको अगर देते हो तो वो तुरंत आपको एक इमेज बनाकर, अगर आपने अपना हेयर कट एनालिसिस किया है तो वो 4 तरह के हेयर कट करा के देगा, या अगर आपने अपने किस तरह के ड्रेस आप पहन सकते हो तो 4 तरह के कलर में आपको दिखा देगा कि आप कैसे दिख रहे होते हो, राइट? सो दोज प्रॉम्प्ट्स आर अगेन इंजीनियर्ड, रिफाइंड ड्यूरिंग अ प्रोसेस. तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जब हम लोग करने जाते हैं, गुड प्रॉम्प्ट जो होगा उसमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हम आपको एक फॉर्मूला दिखाते हैं. एक गुड प्रॉम्प्ट के लिए अगर अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना है हमको, तो उसमें सबसे पहली चीज जो अपने को लिखनी है वो ये लिखनी है कि हाउ वी वांट दिस एआई टू एक्ट एज. ठीक है? सो लेट्स से अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोई काम करवाना चाहते हैं उससे, तो आप क्या बोलिएगा उसको? एक्ट एज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट. ठीक है? या मान लीजिए कि आप उससे कोई और काम कराना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि आप उसको सोच रहे हैं कि वो आपका इंटरव्यूअर हो सकता है. ठीक है? हम इंटरव्यूइंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं अगर, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक्ट एज अ इंटरव्यूअर, है ना, जिसको मे बी 10 साल का नॉलेज है इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो आपको सबसे पहली चीज उसको रोल असाइन करके देना है. द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू गिव इज कि तुम आखिर हम लोग कराना क्या चाहते हैं, व्हाट इज द एक्चुअल गोल दैट वी वांट टू डू. ठीक है? उसके बाद उसमें हम डिटेल्स डालेंगे, जैसे कि स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट, चैलेंज, टाइमलाइन, जो भी डिटेल्स हैं, वील कीप ऑन पुटिंग द डिटेल्स. जितना डिटेल्ड हमारा प्रॉम्प्ट होगा उतना अच्छा हमारा आउटपुट होगा. एंड लास्ट चीज जो देनी होती है वो देनी होती है फॉर्मेट. बिकॉज अगर हम फॉर्मेट नहीं देंगे तो चैट जीपीटी बहुत लंबी लंबी कहानी बना के देता है ना. स्टोरी टेलर बहुत अच्छा है चैट जीपीटी, बट लेट्स से हमें पॉइंटर्स ही चाहिए, क्योंकि हमको हो सकता है कि प्रेजेंटेशन में डालना है ये, वहाँ पे तो मुझे टेक्स्ट नहीं, बहुत सारा पैराग्राफ नहीं चाहिए होगा, तो मे बी आई विल से कि मुझे बुलेट बना के दो. या हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको टेबल चाहिए, तो आप बोलेंगे टेबल बना के दीजिए, राइट? सो हमारा फॉर्मेट क्या होना है, दैट ऑल्सो यू नीड टू प्रोवाइड. सो लेट्स से हमने एग्जाम्पल लिखा है कि हम उसको कहते हैं कि करियर कोच के जैसे बिहेव करो, एक टेबल बनाओ जिससे मेरा वीकली स्टडी प्लान बताओ. मैं एक बीए का स्टूडेंट हूँ, आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी. मेरा गोल क्या था यहाँ पे? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. उसको क्या बोला? तुम करियर कोच बनो. ठीक है? और उसको मैंने बोला कि मुझे टेबल बना के दो, और डिटेल में क्या ऐड किया कि वीकली स्टडी प्लान चाहिए, और ये भी बता रहे हैं कि आई एम बीए स्टूडेंट. ठीक है? सो दिस इज हाउ यू मेक अ प्रॉम्प्ट. और ये और भी रिफाइन हो सकता है, जितना अच्छा रिफाइनमेंट होगा उतनी अच्छी आपकी आउटपुट आएगी. एक एग्जाम्पल देखते हैं. एक बेसिक प्रॉम्प्ट बन रहा है, राइट एन ईमेल टू माई प्रोफेसर अबाउट एन असाइनमेंट डिले. ठीक है? बेसिक प्रॉम्प्ट है, लिखेंगे, रिस्पॉन्स आएगा, गलत नहीं होगा, रिस्पॉन्स आएगा. लेकिन उस रिस्पॉन्स में क्या होगा? ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट्स होगा जिसमें आपको ही बोलेगा कि प्रोफेसर का नाम लिख दीजिए, और उसी में कुछ डेट वेट ऐसा करके स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाते हैं. और बहुत बार हमारे पास वैसे ही मेल विथ दैट स्क्वायर ब्रैकेट्स भी पहुंच जाते हैं, है ना. पीपल डोंट चेंज. सो हमें अगर वो स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं चाहिए तो हम लोग क्या कहेंगे? लेट्स से हम उसको बोल रहे हैं ड्राफ्ट अ फॉर्मल एंड रिस्पेक्टफुल ईमेल, क्योंकि किसको भेज रहे हैं? प्रोफेसर को भेज रहे हैं. प्रोफेसर का नाम लिख के दिया मैंने. ठीक है? रिक्वेस्टिंग अ 3-day एक्सटेंशन, जो भी असाइनमेंट है असाइनमेंट का नाम लिख के दिया. Then I said explain that delay is due to technical difficulties with the analysis software required for the data section. तो क्या हुआ? मैंने मेरा क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है वो भी लिख के दिया, और एक सबमिशन डेट भी नया बताया उसको कि वो हम ऑफर करेंगे और प्रोग्रेस डिफाइन करेंगे. ना ये जो मेरे पास ईमेल आएगा, इट विल बी अ बेटर ईमेल. ठीक है? मोर टू माई कॉन्टेक्स्ट जो मुझे भेजना है, एंड देन वी कैन एक्चुअली सेंड इट, राइट? तो ऐसा नहीं है कि आप बेसिक प्रॉम्प्ट दीजिएगा तो आंसर्स नहीं आएंगे. AI will still give you an answer. AI एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको आंसर नहीं भी आता हो तो आंसर देता रहेगा, चाहे गलती क्यों नहीं हो, एकदम कॉन्फिडेंटली गलत आंसर भी देता है, right? So we have to make sure that when we are giving any prompt, it has to be a detailed prompt. ठीक है? एक और एग्जाम्पल BCA के स्टूडेंट्स के लिए है. अगर हम बोलते हैं कि हमको पाइथन का कोड बना के दो, सॉर्ट करना एक लिस्ट, बना के देगा. ठीक है? लेकिन अगर हम उसको एकदम डिटेल में ये बोलते हैं कि मेरे फंक्शन का नाम ये है, मेरे जो नंबर्स जो हमको सॉर्ट करने हैं वो इंटीजर्स हैं, और मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो असेंडिंग ऑर्डर में ही चाहिए, और कमेंट भी लिख के दो ताकि आई नो कि क्या स्टेप्स हैं, राइट? नाउ दिस कोड विल बी अ बेटर आउटपुट, राइट, जो आपको यहाँ से मिलेगा. सो दिस इज व्हाट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज, that we are actually making the prompt better and refining it so that we get good output. Clear है?
अब दूसरी चीज जो एक और अपने को दिमाग में रखनी है वो है मल्टी मॉडल एआई। नाम सुना है? मल्टी मॉडल नहीं, लगता है कभी यूज किया होगा। यूज तो किया है ना? हम लोग नॉर्मल एआई से जब बात करना शुरू किए तो टेक्स्ट बेस्ड बातें करते थे, है ना? वी यूज्ड टू राइट अ टेक्स्ट, वो आपको रिस्पॉन्स देता था। लेकिन अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने किसी मीटिंग में नोट्स लिखा, आई विल क्लिक अ फोटो एंड देन उस फोटो को हम सीधा अपलोड कर देंगे और बोलेंगे कि मेरे को MOM बना के दीजिए, मिनट्स ऑफ मीटिंग बना के दीजिए, कर देता है ना? क्लास नोट्स भी आप कई बार लिखते होंगे, उसको अगर आप डालोगे तो वो आपको क्लास नोट्स बना के दे देगा। कई बार अपनी राइटिंग खुद समझ नहीं आ रही हो पर एआई समझ जाता है ना? करते हैं हम लोग ये काम, राइट? तो यहाँ पे हमने क्या किया, इमेज के थ्रू प्रॉम्प्ट दिया है ना? नाउ बहुत बार जैसे आप लोग हो सकता है कि कितने लोग यहाँ वॉइस नोट भेजते हैं अपने फ्रेंड्स को लंबा लंबा, है ना? बहुत लोगों को साथ होता है ना कि लिखने का मन नहीं कर रहा है, बोल देते हैं। नाउ आपके पास बोलने का भी ऑप्शन है, आप अपना प्रॉम्प्ट बोल कर भी दे सकते हैं चैट जीपीटी को, वो उसको ट्रांसक्राइब करेगा और फिर वो काम करेगा, राइट? सो नाउ वी आर नॉट गिविंग द इंस्ट्रक्शन जस्ट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, वी आर गिविंग द इंस्ट्रक्शन इन फॉर्म ऑफ इमेजेस, PDF, ऑडियो, इनफैक्ट वीडियो भी दे सकते हैं, है ना? तो जब कोई AI ये सारी चीजें समझ रहा है और इनके बेसिस पे आपको आउटपुट में भी वीडियो दे देता है, टेक्स्ट दे देता है, तो उसको हम लोग मल्टी मॉडल AI बोलते हैं, ठीक है? एक ही तरीके से काम नहीं करता, एक से ज्यादा तरीके से काम कर सकता है। और ये हम लोग आज यूज करेंगे। अभी हम लोग एक टास्क करने की कोशिश करेंगे जिसमें वी विल यूज दिस, ठीक है? डन? चलिए एक और सवाल है आप लोगों से। अगर आप अपने फोन पे, हाइपोथेटिकल सवाल है, टेंशन में मत आ जाइएगा, कि एक ही ऐप रख सकते हैं अपने फोन पे, तो कौन सा ऐप रखना चाहेंगे? व्हाट्सएप क्यों? बोलो व्हाट्सएप। व्हाट्सएप क्यों? क्यों भी बताना है? व्हाट्सएप इसने पहले बोला, व्हाट्सएप क्यों बताइए? बताइए रीजन क्या है? भी रॉन्ग बोलो, क्यों करना है व्हाट्सएप? कोई भी कुछ भी भेजना हो जाए इसमें भेज सकती हूँ। तो इसीलिए चाहिए। और कॉल से बात भी हो सकता है, चैट जीपीटी से बात थोड़ी होगा, कॉल करेंगे। अच्छा, और हाँ बेटा AI भी है, ये तो तुमको पता ही नहीं है। पता ही नहीं है? पता था, तो इसको तो चॉकलेट बनता है। बहुत सही आंसर दिया है अजीत जी, प्लीज। हाँ, और ये कह रहे हो AI से बात नहीं कर रहे, यहाँ पे कितने लोग अपना दिल का दुखड़ा रो रहे होंगे AI के AI से रोते नहीं होते, सच बताओ। कर रहे हैं ना लोग, आज मेरा झगड़ा हो गया, आज किसी ने मुझसे ऐसे बात कर लिया। हाउ टू कन्विंस अ गर्लफ्रेंड, ये भी पूछ रहे हैं। हाउ टू अवॉइड अ बॉय whom I don't like। तो बातें तो कर रहे हैं लोग AI से। ठीक है, आप YouTube बोल रहे थे, क्यों? YouTube, हाँ कौन सा YouTube? क्या चीज? ट्रैफिक? ठीक है, इंफॉर्मेशन जान सकते हैं YouTube हाँ, से। but you will be cut to communicate from anybody. You will not have WhatsApp. So are you okay with that? Are you sure? Are you an introvert? नहीं बात करनी मुझे लोगों से। अच्छा चलिए, We can start, no? हाँ Activity? ठीक है, एक्टिविटी स्टार्ट करें। ठीक है, आप लोग सबको एक पेपर मिला होगा, ये जो शीट है इसमें एक टास्क शीट होगी, देखिए तो। अच्छा, इनको दीजिए तो नोट्स नहीं मिले उनको। यहाँ चलिए, टास्क शीट मिली है आप लोगों को? नहीं पढ़ना कुछ नहीं, एक्टिविटी है। यहाँ पर आपको मिला है ना, इसमें शीट से देखो। ओपन दिस, देयर इज अ शीट इनसाइड। ये देखिए AI रिसोर्स टूलकिट लिखा हुआ होगा, मिला? शीट ओपन करिए। ठीक है, उसमें जरा अपना नाम, कॉलेज या जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो लिखिए।
और हम लोग सबसे पहले स्टेप 1, 2 और 3 करेंगे, ठीक है। स्टेप 1 आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द करियर पाथ यू आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन, ठीक है। कितने लोगों को पता है क्या करना चाहते हैं आप लोग लाइफ में, कितने लोग क्लूलेस हैं? हाँ, मैक्सिमम तो क्लूलेस ही लग रहे हैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके टू बी क्लूलेस, ऐसा चेंज होता रहता है लोगों का। मेरा बेटा जब छोटा था तो एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था, उसके बाद गार्डनर बनना चाहता था, अब वो यूट्यूबर बनना चाहता है। सो दैट्स ओके। माय नेफ्यू से मुझे कुछ नहीं बनना है, मत पूछना मुझे। ऐसे भी है। जो कुछ में भी आपका इंटरेस्ट है, और आजकल तो इनफैक्ट आप लोगों के पास ना बहुत ऑप्शंस हैं। व्हेन वी वर स्टडीइंग, वी वर ओनली स्टडीइंग। आई थिंक मास्टर्स तक तो ऐसा लगता था कि घर में भी कुछ और नहीं कर सकते, पढ़ाई ही करनी है बस। बट अभी आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, इंटर्नशिप्स करते हैं आप लोग, समर प्रोग्राम्स पे जा सकते हैं। यू हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज एज वेल, है ना आजकल। तो सोचिए आप क्या करना चाहते हैं, जिसमें इंटरेस्ट हो। ऐसा करियर गोल मत उठाइएगा जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, बर्नआउट हो जाएंगे। हाँ, स्ट्रेस हो जाएगा, बहुत स्ट्रेस हो जाएगा फिर। जो पसंद नहीं वो करने से बहुत स्ट्रेस हो जाता है। थैंक यू सर। दिस शीट यू विल बी कैरिंग, सो डोंट वरी, आप जो मने लिख सकते हैं। हम शीट वापस नहीं ले रहे हैं। पर्सनल इज पर्सनल है ना, एंड वी वैल्यू दैट। हाँ, ये आपके लिए ही है, हमें नहीं चाहिए ये। तो जो सच है वो लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना 3 स्ट्रेंथ लिखना है जो ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है। वो स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकता है, जो आपको लगता है कि आप उस चीज में अच्छे हैं। जैसे कि प्रोग्रामिंग, कम्युनिकेशन स्किल, जो भी आपको पसंद है। कोई भी चीज हो सकता है, इसमें स्किल है आप। हाँ, लिसनिंग स्किल हो सकता है आपके पास हो अच्छी। लोग सब आपके पास ही, अगर मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपके पास आते हैं। या यू थिंक कि अगर मैं कभी बहुत टेंशन में, सारे लोग होते हैं तो आई एम द वन जो सबको थोड़ा मूड लाइट करता हूँ। दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रेंथ विच कैन एक्चुअली बी यूज्ड एज अ सॉफ्ट स्किल इन इवन द। कोई अच्छा रील बनाता है, हाँ, that is also right. strength। आजकल वो भी स्ट्रेंथ है। हाँ। अगर आप रील एडिटिंग कर सकते हैं तो ठीक है। पहले 3 स्ट्रेंथ लिखना है, और उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपके जो चैलेंजेस हैं, जो आपको लगता है राइट नाउ आपका चैलेंज है, वो चैलेंज आपको वहां पर लिखना, टिक करना है। वहां पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसके अलावा इफ यू थिंक तो अदर का भी ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, अपना करियर गोल लिख रहे हैं, फिर अपने 3 स्ट्रेंथ लिख रहे हैं, एंड देन वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कोई एक चैलेंज जो आपको लगता है कि आपके करियर में आपकी रुकावट हो सकता है, ठीक है। ये तीनों चीज को हम लोग टिक करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 तक ही करेंगे। स्टेप 4, स्टेप 5 मत जाइएगा, 3 तक हो जाए पहले। स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। मेरा करियर गोल, व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट इज द करंट चैलेंज दैट यू थिंक यू आर फेसिंग टू रीच दैट पर्टिकुलर फ्यूचर गोल।
मोस्टली सारे क्लासेस में ये होता है और यहाँ पे आई एम लुकिंग एट इट कि हम लोग ना आई डू दिस कि टाइम करवाते हैं लोगों को कि अपना 10 स्ट्रेंथ लिखो और 10 वीकनेस लिखो, ठीक है, और देन टाइम योरसेल्फ हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग टू राइट इट। मोस्टली लोग 10 वीकनेस तो तुरंत लिख लेते हैं, 10 स्ट्रेंथ तक लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं, है ना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ, हम लोग अपने सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं। वीकनेस बहुत पता है, स्ट्रेंथ पता ही नहीं है। हाँ पता है, लिख लिया, वेरी नाइस। नहीं, ही इज अ गुड बॉय। ये अटेंडेंस शीट है आपका। Has everybody signed on this? Okay, check. हो गया, Done everybody? Done? इस साइड में लास्ट बेंच ऊपर। ठीक है। सो बेसिकली टूल पे चले पहले, फिर यहाँ आ जाएंगे। हाँ उल्टा से। हाँ, सबके पास चैट जीपीटी और जेमिनी है, कुछ ना कुछ डाउनलोडेड होगा, इंटरनेट भी चल रहा होगा, है ना। ठीक है, चलिए, तो जो भी टूल आप यूज करना चाहते हैं उस टूल पे जाइए एंड राइट क्रिएट अ रेज्यूमे समरी फॉर अ स्टूडेंट, जो भी आपका कोर्स और ईयर है वो लिखिएगा। हु इज इंटरेस्टेड इन द करियर गोल, करियर गोल क्या होगा जो हमने अभी स्टेप 1 में लिखा है, ठीक है। माई स्ट्रेंथ्स आर स्ट्रेंथ 1 2 3 जो हमने अभी लिखा, और कीप इट प्रोफेशनल एंड सूटेबल फॉर अ फ्रेशर। ये लिखकर आप जरा जीपीटी को दीजिए और देखिए क्या आंसर आता है। रेज्यूमे की समरी क्या होती है, ये कितने लोगों को पता है और नहीं पता है? व्हाट इज अ रेज्यूमे समरी? रेज्यूमे देखा है? हाँ, देखा है, सबका बायोडाटा है ना। रेज्यूमे बनाया हुआ है ना। आजकल आप लोगों को पता होगा कि रेज्यूमे कोई नॉर्मल ह्यूमन पढ़े उसके पहले एक एआई या कोई ना कोई टूल पढ़ रहा होता है, राइट ना। उस टूल को जब वो पढ़ रहा होता है तो वो कीवर्ड्स देखता है, उसमें कीवर्ड्स क्या है, जो जॉब है उससे रिलेटेड स्किल सेट आपके पास है कि नहीं, वो पहले ही वहां पे चेक कर लेगा। और अगर आपके पास स्किल सेट नहीं है तो वो एक ह्यूमन तक पहुंचेगा भी नहीं आपका रेज्यूमे, ठीक है। सो वी डोंट वांट टू बी रिजेक्टेड बाय एन एआई और अ टूल, एंड इसीलिए हमारा जो रेज्यूमे का समरी होता है वो क्या होता है, आपके रेज्यूमे में ऊपर में एक पैराग्राफ जैसा होता है, 3-4 लाइन हम लोग लिखते हैं। उस लाइन में वी वुड ट्राई टू फिट इन एज मच कीवर्ड्स एज वी कैन, सो दैट हम वो पर्टिकुलर फेज 1 को पास कर जाएं, ठीक है। तो इसीलिए ये रेज्यूमे की समरी जब हम बनवाना चाहते हैं तो हमने मेक श्योर करना है कि हम अपने करियर के गोल के हिसाब से ही उसको बनाएं और हमारा जो भी स्ट्रेंथ्स है उसको उसमें डालें, सो दैट जैसे ही कोई आपका रेज्यूमे मान लीजिए एआई ने पढ़ा, कीवर्ड्स हो गए, और उसके बाद ह्यूमन आई के पास भी जब वो जाता है 6 सेकंड से ज्यादा कोई रेज्यूमे नहीं देख रहा आपका, ठीक है। तो 6 सेकंड में जब वो खोलते हैं आपका रेज्यूमे तो सबसे पहले वो पहला पैराग्राफ को ही स्कैन करते हैं, तो वहां पे अपनी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इट्स अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ योर रेज्यूमे, ठीक है। तो हम लोग एआई से उसको लिखवाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन है? आया आंसर?
ये देखिए, मैंने उसको रेज्यूमे समरी बनाने बोला था BCA फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए जो कि मोबाइल डेवलपमेंट पे इंटरेस्टेड है, ठीक है। उसके स्ट्रेंथ्स लिख के दिए कि उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, हार्ड वर्किंग है और एक्टिव है कॉलेज इवेंट्स में। सो AI मुझे ऐसा 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन और 3 ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास भी ऑप्शंस आएंगे। आ गए? कितने लोगों को आ गए यहाँ पे ऑप्शंस? कैन वी हैव योर हैंड रेस्ड? करो करो जल्दी से, जिन्होंने किया है वो दिखाए थोड़ा सा क्या किया है। हो गया? डन? दे आर टाइपिंग। अच्छा, हो गया? रिस्पॉन्स आया? ठीक है, वेरी नाइस। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे जाते हैं। हम लोग उसको बोलेंगे अब हम लोग उससे करियर रोड मैप बनवाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी, ठीक है। सो वी विल टेल कि हमारे लिए एक 6 मंथ का रोड मैप बना के दो जिसका करियर गोल, अगेन यू हैव द करियर गोल। ये लाइन ज़रूर से लिखिएगा कि मेरे मैप में, रोड मैप में स्किल्स टू लर्न, सर्टिफिकेशन, प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़ दैट आई शुड डू शुड बी देयर, ठीक है। ये आप उसको लिख कर दीजिए। यहाँ पर वो आपको बताएगा कि आपको कौन से स्किल्स हैं जो आपके करियर गोल के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, और वो जो रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स को हम लोग स्टेप नंबर 4 पे लिखेंगे। कितने लोगों का रिस्पॉन्स आ गया है? सेकेंड रिस्पॉन्स, ऑल राइट, वेरी गुड। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम पे हमारे। So, क्या हम उस रिस्पॉन्स को आपने स्टेप नंबर 4 में लिख लिया, जो टॉप स्किल्स हैं और कौन AI टूल्स हैं, ये दोनों आपको रिस्पॉन्स में ही आया होगा। वी विल राइट दैट, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग एक टूल है जिसका नाम है गामा। कितने लोगों ने नाम कितने लोगों सुना? ने यूज किया? ओह वेरी गुड, यहाँ पे लोगों ने यूज किया है। वेरी नाइस। स्मार्ट पीपीटी बनवाती हूँ। तो हम लोग गामा पे जाएंगे। आप लोग जब गामा पे जाइएगा वहाँ पे नॉर्मल अगर आपके पास नहीं है तो आप तुरंत क्विकली डाउनलोड कर सकते हैं ना। नहीं तो gamma.ai अगर आप अपने क्रोम पर भी डालिएगा तो बिना डाउनलोड किए भी आपको ब्राउज़र पे दिख जाएगा। बस आपको एक अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट है तो आप उससे कनेक्ट करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। आई थिंक क्रोम इज अ बेटर ऑप्शन। gamma.ai नहीं, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप नहीं, क्रोम नहीं। पे जाके भी gamma.ai लिख सकते हैं। क्या है? gamma.ai लॉगिन करिएगा अपने गूगल अकाउंट से, तो आपको ऐसे ही ऑप्शन दिखेगा। वहां पर हम लोग पेस्ट इन टेक्स्ट वाले फॉर्मेट पे जाएंगे। पेस्ट इन टेक्स्ट सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, ये खुल गया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आपकी जो टास्क शीट थी उसकी फोटो क्लिक कीजिए। ये पहला पेज और ये दूसरा पेज, पूरा फोटो क्लिक कीजिएगा। ठीक है, पूरी फोटो, कुछ क्रॉप मत कीजिएगा। फर्स्ट पेज, जिसमें आपने लिखा है वही दो पेज। हाँ, और सेकंड पेज की हम लोग फोटो क्लिक करेंगे। क्या चीज? वहाँ रुक जाइए, अभी हम लोग एक स्टेप पहले आ गए। पहले फोटो क्लिक करनी है, करिए। जो लिखा है उसकी फोटो क्लिक कर दी फुल। पेज 1 और पेज 2 की फोटो क्लिक करेंगे और हम लोग जीपीटी को देंगे और जीपीटी को बोलेंगे गिव मी डेक पॉइंटर्स। गैमा एआई में जीपीटी मतलब गैमा एआई। नहीं, चैट जीपीटी जीपीटी। को दे रहा है। अच्छा, अभी चैट जीपीटी को दे रहे हैं हम लोग फोटो हमने चैट जीपीटी या जेमिनाई या ग्रोक जो भी है आपके पास उसको देंगे और जीपीटी को बोलेंगे आस्क इट टू गिव डेक पॉइंटर्स फॉर 5 स्लाइड प्रेजेंटेशन, और साथ में वो फोटो डाल दीजिएगा। बाकी टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस इमेज में ही स्लाइड्स में क्या जाना है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को वो लिखने की जरूरत है नहीं, उसको इमेज में मिल गया है कि स्लाइड में क्या जाएगा। आपने बस यही लिखना है गिव मी डेक पॉइंटर्स फॉर अ 5 स्लाइड प्रेजेंटेशन। गिव मी डेक पॉइंटर्स, पॉइंटर्स वर्ड देना मत भूलिएगा। तो पास करो, he must be worried about you. Go and call and come back, no problem. This their father is calling, so obviously he must be worried. Go call and come back. Give deck pointers for a 5 slide presentation और फोटो डाल के एंटर कर दीजिए। Give me deck pointers. Give me deck pointers for a 5 slide presentation और साथ में वो दोनों फोटो। ठीक है, और एंटर।
गिव मी डेक पॉइंटर्स फॉर 5 स्लाइड प्रेजेंटेशन और साथ में 2 फोटो और एंटर। ठीक है, जीपीटी ने दिए आपको पॉइंटर्स, आ गया सबके पास पॉइंटर्स। अब उस पॉइंटर को हम लोग कॉपी करेंगे, मतलब जो पूरा का पूरा हमारे पास रिस्पॉन्स आया है, और gamma.ai पे जाएंगे। फर्स्ट 2 लाइन और लास्ट का 2 लाइन हटा दीजिएगा, है ना, जहां वो बोलता है कि हियर इज योर आंसर, और जहां फिर वो पूछता है कि और क्या करवाना है, वो 2 लाइन नहीं जाना है। मेरे पास एक असाइनमेंट आया हुआ है ऐसा, जिसमें ऊपर का 2 लाइन और लास्ट का 4 लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, gamma.ai पे गए, वहां पेस्ट इन टेक्स्ट जो अभी हमने देखा था उस पर क्लिक करेंगे, और वहां पे नीचे आपको ऑप्शन आएगा जनरेट फ्रॉम नोट्स और एन आउटलाइन। इस पर जाकर हम पेस्ट कर देंगे जो अभी हमने कॉपी किया है। हो गया, बन गया, वेरी नाइस। जिसका भी प्रेजेंटेशन बन गया है, ये देखो ये QR कोड है, ठीक है, यहाँ पे अपलोड कर दीजिए अपना प्रेजेंटेशन, वी वुड लाइक टू सी। QR कोड है, स्कैन हो रहा है पीछे। डन प्रेजेंटेशन। ओहो, माय बैड, कोई बात नहीं, आप घर पहुंच के भी फोटो ले आ लीजिए, किसी से बोलिए, कोई ले लेगा फोटो, और आप अपलोड कर सकते हैं।